15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, लगभग हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, कॉम्प्रोमाइज हो गई। 2001 में झारखंड का लिटरेसी रेट 53% था, जो आज 22 साल बाद मात्र 66% है, जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राज्य तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो शिक्षित ना हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये शिक्षा में असमानता आई क्यों। मुझे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है कि क्वालिटी एजुकेशन कुछ चंद अमीर लोगों तक ही सीमित रह गई। देखिए, झारखंड का जो 76% जो आबादी है आज भी खेती किसानी करता है और उनकी महीने की आमदनी मात्र 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में है। अब ऐसा परिवार जिसकी आमदनी बहुत कम है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनाने का ख्वाब कैसे देखेगा। मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो कोचिंग में पढ़ने के लिए बच्चे को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की फीस देनी पड़ती थी, जो एक मिडिल क्लास के सोच से भी बाहर की चीज़ है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे परिवार ने कभी भी इकट्ठे 3 लाख रुपए देखे नहीं थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल होता गया उन बच्चों के लिए। फिर जन्म होता है सेकंड स्कूल का। हम लाखों की फीस को हज़ारों तक लेकर आए। आज ऑफलाइन कोचिंग में बैठकर बच्चा 10 से लेकर 15,000 रुपए में जेई, नीट और इंडी की तैयारी कर सकता है। आज एक किसान मजदूर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने का ख्वाब देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। और हमारे इस मिशन को बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और देखते ही देखते महज 1.5 साल में हमारे इस सेकंड स्कूल को झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना दिया। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। लोगों ने बोला कि इतने कम पैसे में ऑफलाइन कोचिंग में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमारा कोचिंग जो था वो किसी बड़े कोचिंग से कम नहीं था, बल्कि फैसिलिटीज़ किसी बड़े कोचिंग से कम नहीं थी। लोगों ने भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी कि ये कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चल पाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। बच्चे बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ते गए इस मिशन के साथ कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। अब बाकी कोचिंग्स को परेशानी होने लगी, उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया, हमें फिजिकली और मेंटली तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने शिक्षा में व्यवसायीकरण को खत्म कर दिया था। बहुत कोचिंग वाले हमें बुलाते कहते कि आप अपनी फीस को ज़्यादा बढ़ाइए। हम उनको कहते कि हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, आप अपनी फीस को ज़्यादा रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें हर बच्चे को पढ़ाना है। इतना अटैक्स के बाद भी अगर हम टिके रहे तो इसके पीछे सिर्फ एक हाथ है, वो हमारे बच्चों का है। हमारे बच्चे हमारी ताकत बने और इसीलिए इतनी चुनौतियों के बाद भी हम खड़े रहे, बल्कि और मजबूती से सामने आए। हमारे टीचर्स और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए ताकि हम बच्चों को और बेस्ट दे पाए। हमारे अंदर एक आग थी, कि इस आंदोलन को हम मिटने नहीं देंगे, इस क्रांति को हम खत्म नहीं होने देंगे। और बच्चों ने और अभिभावकों ने क्या खूब साथ निभाया, वो हमारे साथ आए और हमारे साथ खड़े रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज रिक्शा वाले भैया की बेटी भी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है और हमारे पास पढ़ पा रही है। एक किसी के घर में काम करने वाली दीदी का बेटा भी इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है और कहता है अपने घर का मैं पहला इंजीनियर बनूंगा। एक ऐसा बच्चा जिसके पिताजी बाहर में जाकर 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो बच्चा मेरे पास आता और कहता है कि सर मुझे इंजीनियर बनना है और अपने पिताजी को घर वापस बुलाना है। एक ऐसा बच्चा जो अपने गाँव से पहली दफा शहर पढ़ने आया है, उसके गाँव से पहले कोई शहर आया ही नहीं पढ़ने, क्योंकि सर सुविधा नहीं था, साधन नहीं था। सेकेंड स्कूल के आने के बाद एक उम्मीद जगी, वो आता है कहता है कि सर मैं अपने गांव का सबसे पहला इंजीनियर बनूंगा। दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आपने हमें इस 1.5 साल में बहुत बड़ा बनाया। आज शिक्षक दिवस का दिन है, तो अब वक्त आ गया है कि मैं एक लेवल और ऊपर जाकर आपकी मदद करूं और मैं कुछ ऐसा अनाउंस करने जा रहा हूं जिसके बाद आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास साधन की कमी है, सुविधा की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए ये अनाउंसमेंट बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। सो हम अनाउंस करने जा रहे हैं एक ब्रह्मास्त्र बैच। फिक्र मत करिएगा, इस बैच का कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले, बिल्कुल ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाएंगे आपको। इसके लिए कंडीशन क्या है, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा इस बैच में, मैं सारी डिटेल्स देता हूँ आपको। 17 जनवरी को हम एक टेस्ट लेने वाले हैं। आप झारखंड के किसी भी कोने से आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से वो 40 बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे और उनको जेई और नीट के लिए तैयार कराएंगे और उनको आईटी, जेई और नीट क्वालिफाई कराएंगे। वैसे बच्चे जो अभी क्लास 11th में और क्लास 12th में जाने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप अभी 11th में जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं पे पढ़ रहे हो और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी की वजह से आप बड़े बड़े कोचिंग में नहीं जा पाए और ख्वाब है कि मैं आईटी, जेई में जाऊँ, ख्वाब है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, आप फिक्र मत करिएगा, सेकंड स्कूल आपके साथ है। आप बस दिसंबर से जनवरी तक में अपना सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। 17 जनवरी को सुबह 10 बजे आपका टेस्ट होने वाला है
टेस्ट होगा उसमें अपीयर करेगा, उस मार्क्स के बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे किन बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। और उसमें फिक्र मत कीजिएगा, केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, बाकी हमारे जितने भी टॉप फैकल्टी है सब वही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी उसमें पढ़ाने दिया जाएगा। हमें ऐसे बच्चों को रिजल्ट देना है जो बिल्कुल असहाय है, जिनका कोई नहीं है, उनका सेकंड स्कूल है। देखिए, मैंने आज के एक साल पहले ये बोलकर सेकंड स्कूल की शुरुआत करी थी कि अगर एक बच्चा भी पढ़ जाता है ना तो 2 पीढ़ी सुधार देता है, और एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसकी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, जो अभी उसके साथ हैं, जो उसके साथ शुरू होने वाली हैं। ये 40 बच्चे अगर पढ़ के कुछ कर जाते हैं, देखिए सुपर 30 ने 30 बच्चों को पढ़ा के पूरे इंडिया में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। एक एग्जाम्पल सेट किया, आज कोचिंग्स उनको फॉलो कर रही हैं। हम 40 बच्चों को झारखंड के अलग अलग कोने से चुनकर उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो अपने परिवार का सहारा बन पाए और अपने ही जैसे बच्चों की बाद में मदद कर पाए। देखिए, ऐसे ही समाज चलता है। मुझे पता है कि झारखंड के कोने कोने में टैलेंट भरा हुआ है, झारखंड के गाँव में, गलियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर टैलेंट को सही दिशा ना मिले, अवसर ना मिले, तो वो टैलेंट दम तोड़ देती है। और फिर अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसकी 2 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। और हम 40 बच्चों को पढ़ा के कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन 80 पीढ़ियों को सुधार पाएंगे। देखिए, 1.5 साल पहले हमने शुरू किया, हमारी फीस कम थी, बाकी कोचिंग ने फीस कम किया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बच्चों को फायदा हुआ। आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं, बाकी कोचिंग भी ऐसा पहल करेंगे, बच्चों का ही फायदा होगा। अल्टीमेटली हमारा हर एक एक्टिविटी बच्चों के हक में होता है। तब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी कि इस वीडियो को हर जरूरतमंद बच्चे तक जो अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाए हैं पैसे की कमी की वजह से, उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। या फिर जिसको भी सेकंड स्कूल में पढ़ना है, उसके पास पैसे नहीं है, फिक्र मत करना यार, मुझे पता है कि 10 से 15 हज़ार फीस भी बहुत बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाइए। आपको एग्जाम के बारे में सारे डिटेल्स, सिलेबस, सब कुछ आपको फोन पे बता दिया जाएगा। शिक्षा पे ना सबका अधिकार है, शिक्षा पे किसी एक निश्चित वर्ग का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, उससे समाज में डिसबैलेंस क्रिएट होता है। एक समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो शिक्षित होगा, एक बच्चा तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो शिक्षित होगा। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि झारखंड का हर एक बच्चा पढ़ पाए। जब वो पढ़ाई के बारे में सोचे ना तो उसके दिमाग में पैसा नहीं आना चाहिए कि हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ सेकंड स्कूल शुरू हुआ था और मैं इस उद्देश्य को हमेशा जिंदा रखूंगा और अब झारखंड का हर एक बच्चा पढ़ेगा।